चलिए देखते हैं अब काइनेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउनियन मोशन यानी ब्राउनियन गति। तो आपने देखा होगा कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में जब आप देखेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन तो चलो दूर की बात है, आप रोशनदान से आने वाली जो लाइट है उसमें देखना आप धूल के कण कैसे तैरते हुए दिखते हैं कभी, जैसे कहीं रोशनदान या खिड़की में, खिड़की से। हाँ वही, डस्ट पार्टिकल्स 10-15 कितने, अच्छा डस्ट पार्टिकल्स, हाँ डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए डस्ट पार्टिकल्स, हाँ हाँ उड़ते हुए दिखते हैं आपको वो। और उनका पाथ कैसा रहता है बताओ? जिग जैग एकदम, कहीं कहीं, दैट्स इज ब्राउनियन मोशन। धूप निकलती है जहां से, बोलिए वो क्या बोलिए, हाँ वही जहां से धूप, करेक्ट। और सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, किसने देखा था? 1827, 1827 में सबसे पहले किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने अति सूक्ष्मदर्शी की मदद से, यानी कि एकदम हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से जब कोलोइडल सॉल्यूशन को उसने निरीक्षण किया तो पाया कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो अत्यंत ही टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं, बहुत ही रैंडम मोशन करते हैं। हाँ हमको सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, हमको ऐसे वो रोशन नॉलेज एग्जांपल दिया उसमें दिखेगा रंजना, ठीक है। और हमको कोलोइडल सॉल्यूशन में ना, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो है हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से आप उनके पार्टिकल्स के मोशन को देख सकते हो। तो उनकी मोशन कैसी होती है? जिग जैग होती है। अब अब सुनो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कि ब्राउनियन मोशन में इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहली बात तो इनमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता तो वो क्या होता है, पार्टिकल्स बैठ के जम जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी के विरुद्ध उनमें, उन पार्टिकल्स में उनको घूमते रहने की परमिशन देता है, यानी कि उनको स्थायित्व प्रदान करता है। यानी कि ग्रेविटी के विरुद्ध इस कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उस सॉल्यूशन में इधर उधर जिग जैग मोशन कर पाते हैं और उस सॉल्यूशन को स्टेबिलिट, मतलब स्टेबिलिटी प्रदान कर देते हैं, यानी कि वो काफ़ी स्टेबल रहता है। कौन सा? कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ उनकी जिग जैग मोशन का कारण क्या है। तो जिग जैग मोशन का कारण ये है कि मान लीजिए अगर ये पार्टिकल बड़े होते हैं तो सस्पेंड होकर नीचे पड़ जाते, यानी भारी होकर के नीचे पड़ जाते। तो इनके पार्टिकल का साइज उतना भी बड़ा नहीं होता है, इतना होता है कि वो वहाँ पे रैंडमली घूम सके। ठीक है, और इसके पीछे ना एक और कारण होता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। तो चार्जेस होने के कारण वो एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं। रिपल करना भी उनकी मोशन का एक कारण है ना। उस दिन आपको बताया था, रिपल चार्ज रहेगा तो एक दूसरे से रिपल होते रहेंगे ना। और कोई वो तो अपन जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिला रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया गया है। कोलोइडल सॉल्यूशन पे प्लस चार्ज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उनके फेस और मीडियम के बीच कैसे कैसे चार्जेस है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग उनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, ब्राउनियन मोशन समझ में आया? तो डिस्पर्सिव मीडियम के कणों की बौछार कितनी होती है इस पे, इस आधार पर इनके जो जिग जैग मोशन, जिग जैग पाथ है उसका निर्धारण होता है। तो आप इसमें पूरा चीज तैयार करेंगे ब्राउनियन मोशन में। आप ना क्या क्या लिखेंगे इसमें, कारण लिखोगे, महत्व लिखोगे, ठीक है, और डेफिनेशन, फोटो पूरा बनाओगे आप, है ना। ये इस तरीके का फोटो बनाना, जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ, डायरेक्शन, जिग जैग पाथ का डायरेक्शन। कितना सरल टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ डॉट डॉट कुछ नहीं है, ऐसे भी बना रहे हो, वैसे हर पुस्तक में अलग अलग तरीके से बनाया होता है। कौन सा बेटा?
हाँ वो अभी बता रहा हूँ ना, ये हो गया, ये टॉपिक समाप्त हो गया। तो इनका आप कारण में क्या लिखेंगे, ब्राउनियन मोशन के कारण में कोलाइडे पार्टिकल्स पर जो डिस्पर्सिव मीडियम है उसके कणों की बहुत सारी बौछार होती है। बौछार मतलब बम्बार्डमेंट होता है, जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इधर उधर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसका कारण दोगे। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता तो ये मोशन नहीं कर पाती। ठीक है, और इन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, पड़ता तो बैठ जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको शामिल करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इनका एक और प्रॉपर्टी है कि इनकी मदद से एवोगेड्रो नंबर एन जो होता है उनका भी डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, कैलकुलेशन से होता है ये। आप केवल प्रॉपर्टी में उसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको पूरा करना है तैयार।